प्रदेश में संत रविदास जयंती पर सियासत अब तेज हो गई है। एमपी में संत रविदास जयंती पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी, तो वहीं पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। 16 फरवरी को बीजेपी रविदास जयंती मनाएगी, तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक भी की। संत रविदास जयंती के जरिए दलितों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। बता दें, प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में आयोजन होंगे, तो सागर में कांग्रेस आज आभार सम्मेलन का आयोजन करेगी। कमलनाथ का जताया जाएगा आभार इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बता दें, बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है। कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। ओबीसी वर्ग को कमलनाथ ने अधिकार दिया है। सागर में कांग्रेस आज आभार सम्मेलन का आयोजन करेगी, तो वहीं कमलनाथ का आभार भी जताया जाएगा। तो वहीं 16 फरवरी को बीजेपी इस कार्यक्रम रविदास जयंती का कार्यक्रम शुरू करेगी। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को के साथ धोखा किया है, कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस आभार सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। सागर में कांग्रेस आज आभार सम्मेलन का आयोजन करेगी, जहां कमलनाथ का आभार भी जताया जाएगा। पिछड़ा वर्ग संगठन आज कमलनाथ का आभार जताएंगे। एमपी के संत रविदास जयंती पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी पंचायत स्तर पर 16 फरवरी को ये कार्यक्रम करेगी, तो वहीं आज सागर में कांग्रेस का आभार सम्मेलन है। कमलनाथ सागर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं एमपी में संत रविदास जयंती पर अब सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी पंचायत स्तर पर 16 फरवरी को कार्यक्रम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम तो भगवान रविदास जी की जयंती पहले से मनाते आए हैं। कांग्रेस को बहुत सालों बाद याद आई भगवान रविदास जी की, और केवल यही नहीं, हमारी सरकार तो उन सब महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। उन सब महापुरुष के प्रति आगे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से प्रेरणा ले सके, इसके लिए हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव महापुरुषों संतों के रास्ते पर चलती है और भाजपा राजनीति के लिए संतों को याद करती है। जिनने 15 साल की सरकार में कभी संत रविदास जी को याद नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी से हिसाब पूछ रहे हैं। प्रदेश सरकार के तब के राजस्व मंत्री और आज के भी राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी ने कहा था, सागर के लिए बड़ा दिन है। रविदास जयंती पे कमलनाथ जी ने 20,000 करोड़ की सौगातें सागर को दी थी। इसलिए भाजपा के नेता राजनीति ना करें। कि कमलनाथ जी ये सम्मान का जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सबके सामने, इसको बंद करें। कौन सम्मान कर रहा है, क्यों सम्मान कर रहा है, ये पता ही नहीं है। ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात है। खुद की प्रशंसा कर कमलनाथ जी स्थापित करना चाहते हैं कि वो पिछले वर्ग के बहुत बड़े हितैषी हैं। कमलनाथ जी जरा उत्तर दीजिए कि आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 52% आबादी को 27% बताया, ओबीसी आबादी को। यही एफिडेविट आपने कोर्ट में दिया, तो क्या 27% को 27% या 100% आरक्षण मिलेगा? और आरक्षण की घोषणा आपने लोकसभा चुनाव के लालच में करी थी, क्योंकि यदि आपकी मंशा आरक्षण की होती तो आपका महाधिवक्ता कोर्ट में खड़ा होता। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, पिछड़े वर्ग के कई संगठन जो हैं आज कमलनाथ का आभार व्यक्त करेंगे, तो आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इसको लेकर? देखिए अलीशा, आज मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ओबीसी समाज को लेकर सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि कमलनाथ को आज कई ओबीसी पिछड़ा वर्ग के संगठन सम्मान करेंगे। मानस भवन में सुबह 11 बजे के आसपास का कार्यक्रम तय किया गया। लेकिन उससे पहले जब कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कौन सा सम्मान, किसका सम्मान और आपको सम्मान दे कौन रहा है। क्योंकि जब आपने आरक्षण दिया था 27% आपकी सरकार में, तो आपने लोकसभा चुनाव को सामने था आपके, और इसी फायदे को ध्यान में रखते हुए आपने 27% आरक्षण का फैसला लिया था। और इसके साथ साथ उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि जब कोर्ट में ये चुनौती दी गई थी 27% आरक्षण को लेकर, तो तब सरकार की तरफ से कोई वकील वहां पर नहीं पहुंचा था, और इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे कारण ही आज ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आप ही के कारण 27% आरक्षण कोर्ट में उलझ गया।
और इन्हीं सबके बीच आपको आंकड़े बता दें, मध्य प्रदेश के अलीशा के पिछड़ा वर्ग 50% से ज्यादा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी दल इसका छोड़ना नहीं चाहती है और बीच बीच में कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। 27% आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए पिछले कुछ दिन पहले भी देखा था कि मध्य प्रदेश के कई पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने भोपाल में पहुंचकर प्रदर्शन भी किया था और उसको पीछे से कांग्रेस के कई नेताओं का समर्थन भी मिला था और काफी हंगामा भी देखने को मिला था भोपाल की सड़कों पे। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में पिछड़ों की सियासत होती हुई नजर आएगी और इसके साथ साथ आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको दलितों पर भी राजनीति होने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 19 फरवरी को रविदास जयंती है और उससे पहले कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों बड़े कार्यक्रम करने जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलित भी 16% के करीब है, 52% के करीब पिछड़ा वर्ग है। तो इन्हीं वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं और इसी सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अलीशा, देखिए शब्बीर, ये पहली बार नहीं है कि ये पहली बार की सवाल उठाए गए हैं इस आभार सम्मेलन पे। बीजेपी ने पहले भी कई बार इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि पहले भी कई बार इसको लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि आपने आरक्षण नहीं दिया था, उल्टा आरक्षण उलझा दिया था। कई ऐसी भर्तियां थी जिसके अंदर 27% आरक्षण मिलना था, लेकिन कोर्ट का पेच फंसा रहा और उसके कारण ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। और इन्हीं सबके बीच एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगाती है। पूरी जमावट 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर होनी है, क्योंकि अगले 1.5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और दोनों ही दल 50% से ज्यादा वोट है पिछड़ा वर्ग के, तो दोनों ही देखते हुए एक तरह से सियासत भी अब गरमा रही है, वार पलटवार की स्थिति पूरी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए।